संत कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से 4 राम के बारे में बताया है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम को सकल परासा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, 3 राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम का मर्म न पाने, चौथा छाड़ी जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। कबीरदास जी 4 राम के बारे में बताते हैं। एक दशरथ के राम हैं जो देहधारी हैं, एक प्रकृति में लेटे राम हैं, जीव या आदिदेव रूपी राम हैं, एक सबके मन में भाए राम यानी आत्मा है, हर शरीर में वास करती है, एक सबसे न्यारा राम है यानी परमात्मा है। इस तरीके से कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य केवल प्रथम राम की अवधारणा को समझता है और उसे सत्य मानता है और वहीं रुक जाता है। जो अंधापन है, कबीर कहते हैं कि मैं ना तो माला जपता हूँ, ना कीर्तन करता हूँ, ना ही राम नाम लेता हूँ। राम मेरा मित्र है और वह मेरा नाम जपेगा, इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ। यानी एक दोहे के माध्यम से ये बातें कही उन्होंने। मंगल जपू न जप करूं और मुख से कहूं न राम, राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य रूपी दीपक 5 तत्वों से जल रहा है और इस दीपक की चमक केवल 3 गुणों तक सीमित है। राम एक ऐसा दीपक है जो 14 भुवनों को प्रकाशित कर रहे हैं। 14 भुवनों का मतलब हुआ संपूर्ण विश्व को राम प्रकाशित कर रहे हैं। एक ऐसे भी राम, ये वही राम है जो और सूर्य तथा आकाश को उनसे प्रकाशित किया जाता है, लेकिन हम राम को 4 दीवारी में कैद करना चाहते हैं। हमसे बड़ा भला कौन मूर्ख, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। राम को हम 4 दीवारी में कैद नहीं कर सकते। राम जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं वह कई सवालों के साथ राम की तलाश में निकलते हैं, लेकिन कई साल बीत जाते हैं लेकिन उन्हें राम नहीं मिलते हैं। लेकिन जब कबीर धरती पर पड़ा एक छोटा सा बीज उठाते हैं तो उन्हें राम मिलते हैं। कबीर बहुत भटकिया, मन ले विषय विराम, चलत चलत जुग भया, तिल के ओते राम। कबीर के राम ही शाश्वत थे, लेकिन आज राम की अवधारणा न तो भक्तिपूर्ण है और न ही आध्यात्मिक। इसमें केवल हिंसा, राजनीति और स्वार्थ है। जब हम किसी निर्दोष को मारते हैं तो राम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मरने वाले के भीतर राम मौजूद है। हम प्रार्थना के लिए उठने वाले हाथों को काटने में लगे हैं। हम राम को समझने का दिखावा करते हैं, भले ही आज तक हम उन्हें समझ नहीं पाए। हमें राम को सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से समझना होगा। जब तक हम सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से नहीं समझते हैं और उन्हें धार्मिक बंधनों से मुक्त करना होगा, जब हम उनको धार्मिक बंधनों से मुक्त करेंगे तभी हम
राम को जान पाएंगे। राम को ऐतिहासिक तत्वों से नहीं, मानवीय मूल्यों से जोड़ना होगा। राम को समझने के लिए मंदिरों, संतों, राजनेताओं की जरूरत नहीं है। राम को समझने के लिए राम ही काफी है। राम भारतीय परंपरा में एक प्यार का नाम है। वह ब्रह्मवादियों का ब्रह्म है, निर्गुणवादी संतों का आत्म राम है, ईश्वरवादियों के लिए ईश्वर है, अवतारवादियों के लिए अवतार है। वह वैदिक साहित्य में एक रूप में आया है। ऋषि वाल्मीकि के रामायण नाम के ग्रंथ में एक रूप में, तो उन्हीं के लिखे योग वशिष्ठ में एक दूसरे रूप में, कण्व रामायण जो है में वह दक्षिण भारतीय जनमानस को भाव विभोर कर देता है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस, तुलसीदास जी के रामचरितमानस तक आते आते उत्तर भारत में घर घर का बड़ा और आज्ञाकारी बेटा, आदर्श राजा, सौम्य पति तक बन जाता है। तुलसीदास जी ने कहा, राम न सकहीं नाम गुण गाही, अर्थात स्वयं राम भी इतने समर्थ नहीं हैं कि वह अपने ही नाम को के प्रभाव का गान कर सके। अपने श्रद्धेय के प्रति भक्ति भाव दर्शाया है, लेकिन राम के नाम को कबीर ने एक नई ऊंचाई दे दी जब उन्होंने कहा, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, एक राम नाम का मरम है आना। यानी दशरथ के बेटे राम को तो सभी भजते हैं, लेकिन राम नाम का मरम तो कुछ और ही है। यानी वो बात कर रहे हैं जिस तरीके से शिवजी और शंकर में अंतर है। शिवजी परमात्मा है, शंकर सशरीर स्वरूप है, मानव की कल्पना का उच्चतम बिंदु शंकर है। और शिव जो है, तो भगवान जो शिव हैं वो यहाँ पर उन राम की बात की। कबीरदास जी बहुत ही ऊंचे औहदे के व्यक्ति थे, जो कभी स्कूल नहीं गए, विद्यालय नहीं गए, लेकिन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से उनकी व्याख्या की, कम शब्दों में आम जनमानस तक अपनी बात को पहुंचाया। यहाँ तक कि राम की बात की तो राम के ऊपर भी कोई राम है, परमात्मा तक पहुंच जो दिखाई बताई है। तो ये कबीरदास जी बहुत ही महान संत थे, जिन्होंने भारतीय जनमानस को तर्क संगत या तर्क शक्ति के माध्यम से सोचने पर एक नई रास्ता दिखाई। तो इस तरीके से कबीरदास जी ने राम के भी कई रूप बताए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।